अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कुनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम माला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और मिली जो हमको विरासत में वो शान बाकी है, मिली जो हमको विरासत में वो शान बाकी है, वही गुरूर वही आन बान बाकी है। वो यजीद था जो मिट गया जमाने से, वो यजीद था जो मिट गया जमाने से, ये हुसैन है जिनका नामो निशान बाकी है। और फिर अगर हो करबो बला तो मत डरना, फिर अगर हो कोई करबो बला तो मत डरना, अभी नबी का खानदान बाकी है, अभी नबी का खानदान बाकी है। बादे तौहीद के मतवालों, समय रिसालत के परवानों, शम्सुद्दोहा बद्रुद्दुजा मुहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकसपना में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, साहिबे खाना ने पीरों के पीर मीरों के मीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस गौसे आजम को सजाया है। और आप तमामी हजरात आए हैं, बारगाहे मौला में दुआ है कि ऐ रब्बुल आलमीन, जिस तरीके से जनाब ने सरकार गौसे आजम की मोहब्बत में महफिल पाक को सजाया है, मौला ताला ऐसे ही उनके घर को और उनके दिलों को भी सजा दे, और उनके घरों पर रहमतों का नुज़ूल अता फरमा। और पाक महफिल में जितने वाले भी आए हुए हैं, सबके दिल की जायज मुरादों को पूरी फरमा। हाथों को बुलंद करके बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरात बेदारी का आप हजरात सबूत दें। आइए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नात शरीफ के चंद आसार पेश कर रहे हैं, मोहब्बत के साथ समात फरमा लें। उसके बाद आप एक बेहतरीन से बेहतरीन आवाज के मालिक 16,000 हजरात आएंगे और आप हजरात नातो मनकबत और खिताब समात फरमाएंगे। मोहब्बत के साथ समात फरमाएं, हाथों को बुलंद करें, बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे नबी सुल्तान, 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 करते फिदा हम सब हैं आका, तन मन धन कुर्बान, मेरे नबी सुल्तान, मेरे नबी सुल्तान। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हूरो गिल्मा और मलाइक देने आज बधाई, हूरो गिल्मा आज मलाइक देने आज
आज बधाई, अर्श बरी हो फर्श ज़मी हो, नूर में आज नहाई। अर्श बरी हो फर्श ज़मी हो, नूर में आज नहाई। आज है आमद अहमद की, आज है आमद अहमद की, जो रब के बने मेहमान। मेरे नबी सुल्तान, मेरे नबी सुल्तान जिंदाबाद। हज़रात, आप सरकार गौसे आज़म की महफिल में बैठे हैं, जब एक सुनने का एक मिजाज बनाइए। आप लोग दादू तहसीन से नवाजते रहिएगा, तभी पढ़ने वालों का दिल आगे बढ़ेगा। बोले सुभान अल्लाह। मेरे नबी सुल्तान, मेरे नबी सुल्तान, हुरो गिल्मा और मलाइक देने आज बधाई। अर्श बरी हो फर्श ज़मी हो, नूर में आज नहाई। आज है आमद अहमद की, आज है आमद अहमद की, जो रब के बने मेहमान। नबी सुल्तान, नबी सुल्तान जिंदाबाद। बादे मौला आप हैं आका, सब नबियों से बढ़कर। बादे मौला आप हैं आका, सब नबियों से बढ़कर। कोई नहीं है आपके जैसा, आप हैं सबसे बरतर। कोई नहीं है आपके जैसा, आप हैं सबसे बरतर। आप हैं आका सबसे, आप हैं आका सबसे आला, कहता है कुरान। मेरे जिंदाबाद। नारे तकबीर। शेर अच्छा हो तो आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोला करें। पढ़े वो मवाज़न बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बादे मौला जिंदाबाद है आका, सब अच्छा पढ़ कर। कोई नहीं है आपके जैसा, आप हैं सबसे बरतर। आप हैं आका सबसे, आप हैं आका सबसे आला, कहता है कुरान। मेरे नबी सुल्तान, मेरे नबी सुल्तान। और आखिर से समाप्त सुभान अल्लाह। आपके दर से जो भटकेगा, कहीं का न रह जाएगा। आपके दर से जो भटकेगा, कहीं का न रह जाएगा। बुग़्ज़ इनाद करते करते जीते जी मर जाएगा। बुग़्ज़ इनाद करते करते जीते जी मर जाएगा। आप हैं शान-ए ईमान, आप हैं शान-ए ईमान का और ईमान की जान। मेरे नबी सुल्तान, मेरे नबी सुल्तान, मेरे नबी सुल्तान। जब पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह, जो से कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। चांद खिलौना बन जाए जब आप कर दे इशारा,
चांद खिलौना बन जाए जब आप कर दे इशारा, डूबा सूरज लौट के आए आप जो कह दे दोबारा। सजरो हजर हैवान, सजरो हजर हैवानो जिन्नत मानते हैं फरमान, मेरे नबी सुल्तान, मेरे नबी सुल्तान। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हाथों को बुलंद करके बोले या अली, या अली। इसलिए कि हम अली वाले, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम औलिया अल्लाह वाले हैं, और हम इमाम अहमद रजा वाले हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हजरात आइए मनकबत इसलिए कि जश्न गौसे आजम है, ये जश्न गौसे आजम है। तो गौसे आजम किसकी औलाद है? मौला अली की औलाद। गौसे आजम किसकी औलाद है? मौला अली की औलाद है। और मेरा दिल ये अकीदा है कि जिस महफिल पाक में सबका जिक्र हो और मौला अली का जिक्र ना हो तो महफिल पाक मुकम्मल ही नहीं। हजरत रामी बोले या अली, या अली, इसलिए कि अली 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 का जिक्र करना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है। बोले अली का जिक्र करना इबादत है। शेर समात फरमाया हजरत मोहब्बत के साथ मनकबत की। उसके बाद फिर अपने असली मौजूद पे आते हैं। बोले या अली, अली 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 सुभान अली 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 अली। आप लोग भी पढ़ें अली 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 अली। न जाने कितने लोग अली अली कहते कहते वली, अली अली कहते कहते वली बन गए। अली 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 अली। खुदा के घर में नूर है, हवाओं में सुरूर है। खुदा के घर में नूर है, हवाओं में सुरूर है। जमीन नशे में चूर है, फलक को भी गुरूर है। खुदा के घर में नूर है, हवाओं में सुरूर है। जमीन नशे में चूर है, फलक को भी गुरूर है। हुआ ये कुछ जरूर है, समझ से सबके दूर है। हुआ ये कुछ जरूर है, समझ से सबके दूर है। सदा रसूल की उठी अली 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 अली। बहुत अच्छा पढ़ ले माशाअल्लाह। जब काबे में अली हुई हरम में रोशनी, जब काबे में अली हुई हरम में रोशनी। बुतों में है ये खलबली कि आ गए हैं अब अली। जब काबे में अली हुई हरम में रोशनी। बुतों में है ये खलबली कि आ गए हैं अब अली। नबी के हैं यही वसी ये कह रहे हैं बुत सभी। नबी के हैं यही वसी ये कह रहे हैं बुत सभी कि जा रहे हैं हम अभी अली 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 अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर।
हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मौला अली, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अली कि अगर आप दुनिया में अली से मोहब्बत करते रहे, अली से मोहब्बत करते रहे, अहले बैत से मोहब्बत करते रहे, आले रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर रही तो ईमान के साथ तुम्हारा खात्मा होगा, ईमान पर खात्मा होगा और जन्नत तुम पर वाजिब है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरात ये है अली, मोहब्बत के साथ से समाअत फरमाएं। खुदा के घर में नूर है, नहीं है अजमतों की हद, वो खास बंदे समद, नहीं है अजमतों की हद, वो खास बंदे समद, तलब का बढ़ गया है कद, दुआ कभी हुई न रद, नहीं है अजमतों की हद, वो खास बंदे समद, तलब का बढ़ गया है कद, दुआ कभी हुई न रद, मिली कबूल की सनद, कहा जो या अली मदद, मिली कबूल की सनद, कहा जो या अली मदद, तो बिगड़ी बात बन गई अली 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 अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये भूत और आप कौन है, ये भूत और आप कौन है, नबी का ख्वाब कौन है। जब पीछे वाले बोले या अली, मेरे भाई आगे ही वालों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी है। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, आप लोग अभी से जम जाएंगे तो जमे ही रहेंगे। मोहब्बत के साथ से समाअत फरमाएं। ये भूत और आप कौन है, नबी का ख्वाब कौन है, ये लाजवाब कौन है, ये कामयाब कौन है। ये भूत और आप कौन है, नबी का ख्वाब कौन है, ये लाजवाब कौन है, ये कामयाब कौन है, ये खुश हिसाब कौन है, ये बाकिताब कौन है, ये खुश हिसाब कौन है, ये बाकिताब कौन है, किताब खुद पुकार उठी अली 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 अली। जल्दी जल्दी दो शेर और समाअत फरमा लेना। बोले या अली। सुनी फकीर की सदा, न घर में कुछ भी था पका, सुनी फकीर की सदा, न घर में कुछ भी था पका, उठे अली ये मुर्तजा, कहा तू हाजत बता, ये था करम ये थी अता, जो घर में था वो दे दिया, ये था करम ये थी अता, जो घर में था वो दे दिया, यही है शान हैदरी अली 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 अली। खुदा का हुक्म था यही, मिला जो बिस्तरे नबी, खुदा का हुक्म था यही, मिला जो बिस्तरे नबी, तो ऐसे सोए थे अली, रज़ाए हक खरीद ले, अली कहे नबी नबी, अली कहे नबी नबी, नबी कहे मेरा वसी, अली कहे नबी नबी, नबी कहे मेरा वसी, खुदा कहे मेरा वली, अली अली जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई, वाह वाह वाह। जहाँ में जितने पीर हैं अली के सब फकीर हैं, बहुत अच्छा। जहाँ में जितने पीर हैं
अली के सब फकीर हैं, अली ही बस अमीर है, अली खुदा के मीर हैं, अली खुदा के मीर हैं, नबी के भी वजीर हैं, अली खुदा के मीर हैं, नबी के भी वजीर हैं, फकीर की है जिंदगी अली 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 अली। दूसरी पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफीना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने आपके सामने क्या पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकुनु मास सादिकीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। इसी आयत करीमा को अपनी तकरीर का मैंने मौजू सुखन बनाया। हजरात पूरी तवज्जो के साथ समात फरमाइए कि आप पीरों के पीर, मीरों के मीर, दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के महफिल पाक में आप बैठे हैं। अभी हजरत समात फरमा रहे थे कि आका इरशाद फरमाते हैं, गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अपने मुरीदों को या दुनिया को मैं ऐसा देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हैं गौसे आजम आला हजरत रफीउ दर्जत इमाम अहमद रजा खान ने जो कहा है मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अभी आप तकरीर में सुनेंगे हजरत ने ऐसे नहीं कहा इमाम अहमद रजा ने। और एक शेर और आपने कहा कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको सफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको सफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। इन्हीं दो शेर के ऊपर आज मेरी तकरीर होगी थोड़ी देर, उसके बाद आपका मिजाज जैसा बनेगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोले या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। आओ हजरत रामी समात फरमाओ। यूं आप समझ लीजिए पहले कि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम लेकर अंबिया किराम आते रहे। अब तो नबूवत का दरवाजा बंद, अब तो कोई नबी नहीं, मेरे आका आखिरी नबी, मेरे आका आखिरी नबी हैं। अब कोई नबी नहीं आने वाला। अब दीन का काम कौन करेगा, दीन की तबलीग कौन करेगा, दीन का काम कौन करेगा, तो कौन करेगा, वो वली ही करेगा। मेरे आका ने दो जमात बनाई, एक उलमा की एक औलिया की। एक जमात उलमा की, एक जमात औलिया की। उलमा का काम जाहिरा, तुम्हारा काम है जायज नाजायज बताना, रोजा बताना, रखना, नमाज, ये वो तमाम तरीके जो हैं, पढ़ना पढ़ाना, ये उलमा का काम। बोलो सुभान अल्लाह। ये उलमा की जिम्मे और उलमा बखूबी पूरी तरीके से अदा कर रहे हैं हजरत ग्रामी। और दूसरी जमात जो औलिया की बनाई, इसलिए बनाई कि जो बहुत सख्त होगा, जो बहुत सख्त होगा, जो कबूल न करेगा, औलिया निगाह डालेगा, इस्लाम कबूल। सुभान अल्लाह। ये औलिया का काम। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में आए तो क्या लेकर आए, तलवार लेकर आए, फौज लेकर नहीं, किरदार मुस्तफा लेकर आए, सुभान अल्लाह, इखलाक लेकर आए, सुभान अल्लाह, मोहब्बत लेकर के आए, तालीम लेकर के आए, और इखलाक और किरदार मोहम्मद को इस तरीके से पेश किया कि हिंदुस्तान के लोग देखते देखते 90 लाख कलमा पढ़ लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये है मेरे ख्वाजा। जब ख्वाजा का ये शान है, जब ख्वाजा का ये शान है, तो उसका शान कितना बुलंद होगा जो बगदाद की जामा मस्जिद से ऐलान करे कि मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दनों पर है, तमाम औलिया के गर्दनों पर है। कौन है? पीरों का पीर है, मीरों का मीर है, दस्तगीर है शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हव्वा के साथ दुनिया में तशरीफ लाए।
इंसानों की तादाद बढ़ती रही, अंबियाए किराम आते रहे, अल्लाह का पैगाम लेकर के आते रहे, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे, इंसानों की तादाद भी बढ़ती रही, अंबियाए किराम आते रहे, अल्लाह का कानून आता रहा, इफ्कारो नजरियात के मुख्तलिफ दरवाजे खुलते गए, नए नए किले बनते गए, अंबिया आते रहे, पैगाम आता रहा। आदम से लेकर के ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम तशरीफ ला चुके हैं। सभी आ रहे हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा रहे हैं कि खुदा एक है, एक ही खुदा की इबादत करो, एक ही खुदा की बंदगी करो। ये तमाम चीजें वो कर रहे थे। तो जैसे जैसे इंसान बढ़ने लगा, इंसान की तादाद बढ़ने लगा, इंसान की अक्ल वर्तका के मिराज को पहुंचने लगी। ये इंसान जब हुकूमत करने का मिजाज पैदा करने लगा, भत्ता को प्रीतम नसीब हुआ, कल्चर को जबान मिल गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ते हुए इंसानी अक्ल की तस्कीन के लिए इंसानों को राहे सिराते मुस्तकीम पर चलाने के लिए, इंसानों को गुमराही से निकाल करके राहे रास्ते पर लाने के लिए, इस इंसान को एक खुदा के सामने सर झुकाने के लिए, इस इंसान को खुदा की तस्बीह और तहलील कराने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा रसूल भेजा, एक ऐसा रसूल भेजा जिस रसूल का जवाब रसूलों की जमात में नहीं, जिस पैगंबर का जवाब पैगंबरों की जमात में नहीं, जिस नबी का जवाब नबियों की जमात में नहीं। अरे भैरवपुर के मुसलमानों, मेरे मुस्तफा का जवाब, मेरे पैगंबर का जवाब पैगंबरों की जमात में नहीं, मेरे रसूल का जवाब रसूलों की जमात में नहीं, मेरे नबी का जवाब नबियों की जमात में नहीं, जब आमिना के लाल का जवाब पैगंबरों की जमात में नहीं, रसूलों की जमात में नहीं, नबियों की जमात में नहीं, तो मौलवियों की जमात में कहां से मिलेगा? रब ने मुस्तफा का जवाब बनाया ही नहीं। मेरे मुस्तफा लाजवाब है, मेरे मुस्तफा बेमिसाल हैं, वो तो लाजवाब है ही हैं, जिनको निस्बत हो गई मुस्तफा से वो लाजवाब है, वो बेमिसाल हो गए। मेरे नबी पर जो किताब आई वो किताब तमाम किताबों में अफजल, मेरे नबी का मजहब तमाम मजहबों में अफजल, मेरे नबी का धर्म तमाम धर्मों में अफजल, मेरे नबी के सहाबा तमाम नबियों के सहाबा में अफजल, मेरे नबी बेटियां तो सबके बेटी हैं, लेकिन मेरे नबी की बेटी फातिमा दुनिया की तमाम बेटियों में अफजल। नवासे तो सबके नवासे हैं, लेकिन मेरे नबी के नवासा हसन हुसैन तमाम नवासों में अफजल वाला, ये अफजल वाला मेरे नबी के वली तमाम नबियों में, तमाम नबियों के वलियों में अफजल वाला, मेरे नबी के जिसमें आधार से जो मिट्टी टच है वो मिट्टी से आदम से भी अफजल वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, एक बात और तुम्हें लेकर के चलें। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कलमा तैयबा दिया आदम से लेकर के ईसा तक, वली की जरूरत क्यों पड़ी इसी को समझाने के लिए बता रहा हूं। अल्लाह ने जो कलमा तौहीद दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आदम से लेकर के ईसा तक जितने अंबियाए कराम आए, ये सब जो लेकर के आए, यानी कलमा तौहीद की वका के लिए, कलमा तौहीद की फरोग के लिए, कलमा तौहीद की बका के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने रिसालत को चुना, रिसालत को चुना, रसूलों को चुना, रिसालत बनाया। तो मेरे नबी आए अब तौहीद की बका के लिए, रिसालत की बका के लिए, आदम से लेकर के मेरे नबी तक जितनी चीजें आई सबकी बका के लिए, सबको बचाने के लिए किसकी जरूरत है? रब ने कहा ये हबीब अब तुम ऐलान कर दो। तो मेरे नबी ने गदीरे खून में अली की विलायत का ऐलान, अली की विलायत का ऐलान कर दिया। अब अली से लेकर के सुबह क़यामत तक रिसालत की हिफाजत, दीन की हिफाजत अगर कोई करेगा तो वो औलिया करेंगे, आले रसूल करेंगे।
सुभान अल्लाह। और करते चले यार, कौन किया? मैदान करबला में दीन को किसने बचाया? अली की औलादों ने बचाया है, इमाम हुसैन ने बचाया है। आगे बढ़िए, दीन को किसने फैलाया? गौसे आजम ने फैलाया, ख्वाजा गरीब नवाज ने फैलाया, वारिसे पाक ने फैलाया, मखदूम सिमना ने फैलाया, जिंदा सामदार ने फैलाया, बाबा ताजुद्दीन ने फैलाया। और दीन को सुबह क़यामत तक अगर कोई बचाएगा वो आले रसूल बचाएगा, वो आले बैत बचाएंगे, वो अली की औलादें बचाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अब आओ हज़रात इकराम, क्या दबी वो गौसे आज़म जिस तरीके से तमाम नबियों में सबसे अफज़ल व आला मेरे नबी की जात, सब नबियों में जिस तरीके से सबसे आला मेरे नबी हैं, वैसे ही तमाम औलिया में सबसे अफज़ल व आला गौसे, सबसे अफज़ल व आला गौसे आज़म हैं। वो गौसे आज़म को इतना बड़ा मुकाम कहाँ से मिला? इतना बड़ा दर्जा कैसे मिल गया? इतना बड़ा दर्जा कैसे मिल गया? तो रब तबारक व तआला ने अपने हबीब को सबसे अफज़ल व आला बनाया। नबियों में अफज़ल व आला बनाया। रब तबारक व तआला ने वलियों में गौसे आज़म को अफज़ल व आला अफज़ल व आला बनाया। अब आओ मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, उनको ये मुकाम कैसे मिला? मेरी इस्लामी बहनें आप भी सुने, मैंने इसलिए पढ़ा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो गौसे आजम को ये मुकाम, गौसे आजम को ये शान, अरे क्यों ना मिले? गौसे आजम के वालिद को जरा देखो, गौसे आजम के खानदान को देखो, गौसे आजम की नस्ल को देखो, गौसे आजम की माँ को देखो, वो कैसी माएँ थी? आज की माएँ की जैसे थी? हमारी तुम्हारी माँ की जैसे थी? नहीं नहीं, अरे वो गौसे आजम के वालिदे गिरामी हैं। अब तुम तक कुरान मुकद्दस की आयत को सुन लिए हो, जरा सीरत तो देखो गौसे आजम के वालिदे गिरामी का किरदार तो देखो। जब बाप तकवा वाला होता है, मुत्तकी परहेजगार होता है, माँ तैयबा ताहिरा होती है, तब बेटा गौसे आजम पैदा होता है, तब अब्दुल कादिर पैदा होता है। बहुत अच्छा तकरीरों में सुने होंगे, लेकिन आज बड़ा मामला है, एक से एक मुकर्रिर आ रहे हैं, एक से एक खतीब आ रहे हैं, मोबाइलों में भी हम तकरीर सुन रहे हैं मगर अमल नहीं। तकरीर तो हम सुन रहे हैं मगर अमल नहीं कर रहे हैं। ए मुसलमानों, नहीं नहीं, ऐसा ना करो। जरा सोचो तुम कहाँ थे, कहाँ गए? जरा सोचो तुम कितने बुलंद थे, कितने पस्त हो गए हो, कितने नीचे चले जा रहे हो। इसकी वजह क्या है कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई दुनिया में बेइक्तिदार अपनी। जरा सोचो तो हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं? गौसे आजम के वालिदे गिरामी को देखो, वो गौसे आजम के वालिदे गिरामी जिनका नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, हजरत मूसा अबू सालेह के तकवा को देखो कि दिन भर दीन के लिए जिहाद किया करते थे, इस्लाम के लिए जिहाद किया करते थे, और रात में बारगाहे मौला में खड़े हो जाया करते थे, रात रात भर इबादत किया करते थे, रोया करते थे। वो गौसे आजम के वालिदे गिरामी हैं। मशहूर वाक़या है, आप जानते हैं, सभी जानते हैं, लेकिन तुमको याद कराने के लिए हम ये बात बता रहे हैं। इसको सुनो और सुनने के बाद अपने अंदर तकवा पैदा करो, खौफ खुदा पैदा करो, परहेजगारी पैदा करो, तभी तो हम गौस वाले माने जाएंगे, तभी हम ख्वाजा वाले माने जाएंगे, तभी हम गौस वाले माने जाएंगे, तभी ख्वाजा वाले माने जाएंगे। या गौस का नारा लगाते, या गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अजी गौस का दामन थामा कहाँ है? गौसे आजम का दामन तो थाम, जो गौसे आजम वाला हो जाता है
जो ख्वाजा गरीब नवाज वाला हो जाता है वो हुकूमतें किया करता है, वो हुकूमतें किया करता है, वो गौसे आज़म के वालिदे गिरामी है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हमारे और आपका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना फज़ल है कि साल भर के खाने का इंतजाम पहले से करके रख लेते हैं जी, पहले से इंतजाम करके रख लेते हैं। सुनो और सुनने के बाद इस पर अमल कर लोगे तो ये जलसा कामयाब हो जाएगा। हमारा आपका आना, ये खर्च करना कामयाब हो जाएगा, मकसद पूरा हो जाएगा अगर अमल कर लोगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, औलिया की जिंदगी सुनो और सुनने के बाद उस पर अमल करो। अबू सालेह जंगी दोस्त है, कई रोज के भूखे प्यासे दरिया के किनारे किनारे जा रहे हैं, सेब बहती चली आ रही है, भूख बड़ी तेजी के साथ लगी हुई है और उसके बाद सेब को नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब अज़मत मुज़फ़्फ़रपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देखें रसूल पर सारे सुन्नत मद्दाह रसूल भाई जनाब अज़मत मुज़फ़्फ़रपुरी की आमद हो रही है। उलमा की तरफ से, जलसे के मुंतज़िमीन की तरफ से मैं हज़रत का इस्तक़बाल करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सय्यिदना शफ़ीना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, वो सेब बहती हुई चली आ रही है, गौसे आज़म के वालिदे गिरामी ने उसे उठा लिया। भूख तो बड़ी तेजी के साथ लगी है, नफ्स कह रही है कि खा लो, मगर दिल एक तरफ से भी कह रहा है कि पता नहीं सेब कैसी है, कैसी चली आ रही है, कहाँ से आ रही है, किसकी है, कैसी है, मगर भूख गालिब आ ही गई। जब आप सेब उठा के खा लिए तब खौफे खुदा से कांपने लगे कि कल अगर मैदान महशर में रब तबारक व तआला सवाल कर लेगा तो अबू सालेह तू जवाब कैसे देगा, कैसा तू सवाल का जवाब देगा जब रब की गिरफ्त होगी। रब की गिरफ्त बहुत सख्त है, रब की गिरफ्त बहुत सख्त है। मुसलमानों सोच रहे हो कि हम मुसलमान हैं और हम आराम से लेटे हुए हैं, जन्नत बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ख्वाब मत देखो, जन्नत कोई खेल नहीं है, जन्नत कोई मामूली चीज नहीं है, जन्नत कोई आसान नहीं है। जन्नत मिलेगी कब? जब तुम तरीके मुस्तफा को अपना लोगे, किरदार औलिया को। जी सुभान अल्लाह। गौस गौस ख्वाजा ख्वाजा कहने से जन्नत नहीं मिल जाएगी, उनकी मोहब्बत दिल के अंदर बसा के रखो, उनके किरदार को अपना लोगे तब जन्नत में मिलेगी। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आज हमारे स्टेजों से यही होता है, सिर्फ हम वाह ख्वाब खूब दिखा करके और बताते रहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अपने अंदर खौफ खुदा पैदा गौसे आज़म के वालिदे गिरामी अब पता लगाने के लिए चल पड़े कि देखे सेब कहाँ से है, कैसी है। पहुंचे तो एक बाग में पहुंचे और बाग में अंदर दाखिल हुए और पहुंचने के बाद अंदर गए, सलाम किया। एक बुजुर्ग बैठे हैं, बोलो सुभान अल्लाह, जिनका नाम हजरत सुमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, वो बैठे हुए हैं। और आप गए और हजरत सुमई ने भी देखा कि एक नौजवान है जो नूरानी चेहरा है, सर पे अमामा बंधा हुआ है, चेहरे से पे नूर टपक रहा है। देखने के बाद सुमई समझ गए कि कोई बहुत ही ऊंचे खानदान वाला है, बोलो सुभान अल्लाह, कोई नूरानी है। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हज़रत सुमई से सलाम हुआ और बातें हुई। आपने कहा हुजूर, आपके बाग से सेब शायद बहती जा रही थी, भूख बड़ी तेजी के साथ लगी थी और मैंने इसे खा लिया है बगैर इजाजत के। हुजूर मैं आया हूँ, माफ कर दो, जो सजा देना चाहे दे दो, मुझे मंजूर है, बोलो सुभान अल्लाह। है कोई दुनिया में ऐसा, हम में और आप में है कोई ऐसा कि किसी की कोई चीज बगैर इजाजत के ले ले तो जाए माफी नहीं जाते। इजाजत के क्या से क्या ला के घर में रख ले। अगर कोई न जान पाए तो हम खुशी में मोह चाहते हैं, फला तो जान ही नहीं पाया, मैं तो काम कर गया। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, ऐसे हैं हम और वो गौसे आज़म के वालिदे गिरामी हैं। हज़रत सुमई ने भी समझा कि बहुत नेक हैं, चलो इनका आजमाया जाए। कहा तुम्हें 6 महीना बाग की रखवाली करनी पड़ेगी, बोले मंजूर है, बोलो सुभान अल्लाह, बोले मुझे मंजूर है। 6 महीने की रखवाली कर लिया। फिर आए, कहा हुजूर, फिर आए, कहा कि हुजूर माफ कर दो। कहा आपने 6 महीने और अभी रखवाली की, यानी कि साल भर या 6
ही महीना ले लो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम। वालिद हजरत सुमैया कहा जाओ बाग से मीठी सेब लेकर जाओ, बाग से मीठी सेब लेकर आओ। अब हजरत अबू सालेह गए, सेब ये तो जानते नहीं थे कि किस पेड़ की सेब मीठी है। गए तोड़ लिए और लेकर के आए, दे दिया। और जब काटे तो खट्टी, खाए तो खट्टी। कहा जाओ मीठी लेकर आओ। फिर गए तोड़ के लाए तो भी मीठी खट्टी निकली। कहा जाओ मीठी लेकर आओ। फिर लाए तो खट्टी निकली। कहा तुम्हें इतना दिन हो गया बाग की रखवाली करते हुए, तुमको ये नहीं पता कि किस पेड़ की सेब मीठी है, किस पेड़ की सेब खट्टी है। तो हज़रत अबू सालेह ने कहा जनाब मुझे माफ कर दो, एक सेब खाया तो उसके लिए सजा ये नहीं कि इतने दिन से महीनों से बाग की रखवाली कर रहा हूँ और सेब खा लेता तो कितने महीने रखवाली करनी पड़ती। इसलिए नहीं तो बात तो पूरी करने दो, वरना तकरीर मत कराओ। मुअज़्ज़ज़ सामने बोलो सुभान अल्लाह, जोर से कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात इरामी उसके बाद कहा हाँ ठीक है आप अच्छे हैं, बस अपनी बात को सुनते हुए अपनी बात को मैं मुख्तसर कर दे रहा हूँ, आप ये समझ जाइए। मुअज़्ज़ज़ सामईन फिर आपने कहा निकाह करना पड़ेगा। कहा मंजूर है। कहा आँख की अंधी है, हाथ पाँव की लूली लंगड़ी है, कान की बहरी है, उसके साथ तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। कहा मुझे मंजूर है। निकाह हो गया। फिर गौसे आज़म के वालिद गिरामी जब गए, सलाम हुआ तो देख रहे हैं कि वो तो बोल भी रही है, सुन भी रही है। वापस आ गए। कहा जनाब शायद मैं दूसरी जगह चला गया, वो तो जो है हाथ पैर में हरकत कर रही है, आप तो बोल रहे थे लूली लंगड़ी गूंगी बहरी है। कहा हाँ जनाब जबान की गूंगी इसलिए है कि उसने अपने जबान से कभी फहश बातें नहीं निकाली है, गलत बातें नहीं निकाली है। मेरी बेटी के जबान से कुछ अदा हुआ है तो दुरूद मुस्तफा को पढ़ा है, नाते मुस्तफा को पढ़ा है, कुरान की तिलावतें की है, तस्बीह और तहलील की है, इसलिए जबान की गूंगी है। हाथ की लूली लंगड़ी इसलिए कि गलत जगहों पे नहीं गई, कोई चीज बगैर इजाजत के नहीं ली, तमाम चीजें। तो कहने का मतलब ये है जब माँ इतनी तैयबा ताहिरा पाक है, बाप इतना आबिद जाहिद परहेजगार है, तब बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ, गौसे आजम पैदा हुए हैं। चलते चलते मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम 3 शेर मनकबत गौसे आजम की समाअत फरमा ले, उसके बाद मैं अपने जगह ले रहा हूँ। बोलो या गौस अल मदद, बोलो या गौस अल मदद। मोहब्बत के साथ इसे समाअत फरमाया हजरात। गौस पाक का रुतबा हर वली से प्यारा है, गौस पाक का रुतबा हर वली से प्यारा है, गौस पाक का रुतबा हर वली से प्यारा है, हर तरफ जमाने में जिनका बोलबाला है, और खेल खेल में मुर्दे को जिलाए हैरत क्या, खेल खेल में मुर्दे को जिलाए हैरत क्या, सदियों के गड़े मुर्दे कब्र से निकाला है। अस्सलाम वालेकुम।